अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और इस टाइम जो है क्या कहते हैं, आज मेरा ऑफ है और मैं जो है कटिंग कराने आया था क्योंकि 2 महीने हो गए थे, टाइम ही नहीं मिल रहा था कटिंग कराने का। तो आज मैं फिर उठा हूँ, तो आज कटिंग करवाई है और कटिंग करवा के इस साइड पे आया हूँ, HR ऑफिस वाली साइड पे। तो यहाँ पे मैंने देखा कि न्यू वैकेंसीज़ जो थी वो बोर्ड के ऊपर प्लेस नहीं, जैसे पहले मैंने आपको दिखाया था कि वैकेंसीज जो थी वो बोर्ड के ऊपर ये पम्फलेट की टाइप या पेपर टाइप जो है ना प्रिंट करा के लगा देते हैं। और जिसने भी अप्लाई करना होता है ऑनलाइन वो यहाँ पे आता है, जस्ट स्कैन करता है QR कोड को और उसके बाद अप्लाई कर देता है। और एक और मज़े की बात ये थी कि यहाँ पे जो है ना मेरी साइड का तो नहीं, लेकिन मीन्स के दूसरी बिल्डिंग का एक हमारी साइड के अंदर ही थी वो बिल्डिंग, और वहाँ का फ्लोर सुपरवाइज़र था, उसने यहाँ से जो है अप्लाई किया था इन्हीं QR कोड को स्कैन करने के बाद। तो वो जो है क्या कहते हैं, उसका जो है ऑस्ट्रेलिया में जो है उसकी जॉब हो गई थी। और मैं उस टाइम सुन के हैरान था कि यार कि कैसे कि क्योंकि वो एक और का स्टाफ था, जैसे हम हैं, तो उसने यहीं पे ही अप्लाई किया था एक और की वैकेंसीज़ में। तो उसका ऑस्ट्रेलिया में हुआ। वो पूरी साइड जितनी भी थी हमारी, वो हैरान थी कि यार मतलब एक और से मीन्स कि इस तरह से भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया में भी मतलब आपको जॉब मिल सकती है। तो मैं वही जो है क्या कहते हैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं जैसे पहले थी। और अगर इस तरह नहीं होता, काफ़ी सारी डिफरेंट होटल्स हैं, सोफिटेल है, एक और है, नोवोटेल है, और उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो मीन्स के होटल्स हैं जिनकी हायरिंग स्टार्ट है। और आप जस्ट QR कोड को स्कैन करके आप जो है एप्लीकेशन आप फिलअप करेंगे, या ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, मिलेनियम में भी और गेस्ट सर्विस एजेंट। तो यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं अवेलेबल, मैं आपको दिखा देता हूँ। और जस्ट स्कैन करें QR कोड को, अपनी जो है क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन फिलअप करें और CV अपडेट करके आप यहाँ पे अपलोड कर दें। तो बस इतना सिंपल सा काम है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ और उसके बाद जो है क्या कहते हैं आप लोग देख लें। पहले तो ये देख लें, ये इस तरह के बोर्ड है और यहाँ पे जो है वैकेंसीज़ जो है प्लेस कर देते हैं जिस होटल में भी आई होती है। तो यहाँ पे इजीली आके आप स्कैन कर लें और स्कैन करके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये QR कोड जो है आप यहाँ से वीडियो के अंदर ही स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यहाँ से किसी दूसरे मोबाइल के थ्रू आप स्कैन करके इसको आप अप्लाई कर दीजिएगा। और ये यहाँ पे बताया हुआ है कि कैसे आपने स्कैन करके आपने अपनी CV अप्लाई करनी है और सबमिट कर देनी है। ये पुलमान में है वैकेंसी। जस्ट स्कैन द QR कोड और उसके बाद देन अपडेट योर CV, अपलोड योर CV, देन अप्लाई सबमिट। रोताना में भी है, ये देखें, स्कैन करें। और इन्हीं होटल्स की अपनी ओरिजिनल वेबसाइट भी है जहाँ पे ये वैकेंसीज जो है अवेलेबल होती हैं। तो ये है फ्रंट डेस्क एजेंट की। और इसके बाद दोबारा वही अप्लाई कैसे करना है। आई थिंक दिस वन इज़ ओल्ड वन, तो इसको स्किप करते हैं। एरिना की है ऑफिस एजेंट। और यहाँ पे सारी एक और की वही मुझे लगता है वही पुरानी वाली हैं, और इस साइड पे कुछ नई मुझे नज़र आ रही हैं। तो आप पुलमान में हैं, आप ये देख लें।
स्विस टोल हाउसकीपिंग अटेंडेंट किया मूवी पिक पता रिक्वायरमेंट की है ये फ्रंट ऑफिस सुपरवाइज़र की है ये कंपास कतर की है तो इसी तरह से डिफरेंट हैं बड़ी तो स्कैन करें आप और ये डायरेक्टली जो है इनके HR को मेल होगी और हाँ ये नई वाली है सोडेक्स और एक इस साइड पे भी थी ये देख लें मुझे लगता है ये नई वाली है और उसके बाद ये वाली है ये भी न्यू है और इस साइड पे अगर देखा है तो इस साइड पे जो है ये देखें ये वाली पाम दवाई फूड एंड बेवरेजेस हाउसकीपिंग रिक्रिएशन उसके बाद ये चेक करें ये भी न्यू है वन इज़ न्यू एक्सोडस कुवैत के अंदर हैं ये वैकेंसीज इनके QR कोड स्कैन करने हैं और उसके बाद अपने ये सोफिटेल की है फूड एंड बेवरेजेस हाउसकीपिंग फ्रंट ऑफिस रिजर्वेशन उसके बाद ये है ये कनाडा की है अपॉर्चुनिटी हाँ ये ऑस्ट्रेलिया की है ऑस्ट्रेलिया बर्मिंघम कनाडा इटली जापान जो है ये यहाँ की सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बड़ी मुझे लगता है यहीं से उसने किया और उसके ऑस्ट्रेलिया का हुआ तो फ्रेंड बात कुछ यूँ है कि आपको जितने भी मैंने ये जॉब्स की अपॉर्चुनिटी दिखाई हैं इसके अंदर से काफ़ी सारे लोगों को जॉब मिली है और जैसे मैंने पहले बताया कि वन ऑफ आवर सुपरवाइज़र गॉट अ जॉब फ्रॉम एकोर इन ऑस्ट्रेलिया तो इट वाज रियली शॉकिंग न्यूज़ फॉर मी और हमारे ऑल डिपार्टमेंट को मतलब कि काफ़ी शॉक्ड हुआ है कि यार ऑस्ट्रेलिया में मिल गई है क्योंकि हमें अभी तक जो है जॉब हम में से किसी को अभी तक जॉब जो है ना इस तरह यूरोप कंट्रीज़ या ऑस्ट्रेलिया इस साइड पे नहीं मिली लेकिन हमारे लिए बहुत ही मतलब कि खुशी की बात है कि हमारे सुपरवाइज़र को मिली है तो हमें भी मिल जाएगी तो हम भी ट्राई कर रहे हैं और हमारा जो है कि कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट जो था वो 31 जनवरी का था जिसकी 31 दिसंबर का है वो लोग जो है क्लियरेंस अपना फॉर्म सबमिट करा रहे हैं और सब चीज़ अपनी क्लियरेंस करवा रहे हैं जो ड्यून्स उनके रहते हैं मीन्स की जो सैलरी जो रहती हैं वो अपना जो है करा रहे हैं और इसी तरह से जो है किसी की फ़्लाइट आज है आज हमारी एक जो है एच के कोऑर्डिनेटर की जो है लास्ट डे था यहाँ पे उन्हें किया और कल आपको एक और बात बताऊँ बल्कि ऊपर जाके बताता हूँ कल जो था मेरा था इंटरव्यू और इंटरव्यू की प्रिपरेशन हमने कुछ खास नहीं की हुई थी और ग्रुप में तकरीबन एक वीक पहले जो है मैसेज आया था कि एक वॉक इन इंटरव्यू है 4 सीज़न के लिए तो जो है कुछ लोग जा रहे थे कुछ लोग नहीं जा रहे थे तो वो पिक्चर जो थी वो सर्कुलेट कर रही थी मुझे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने भी भेजी थी सुपरवाइज़र ने भी भेजी थी कि जाके तुम दे आना तो कल सीन कुछ ऐसा हुआ है कि हम सुबह जो है क्या कहते हैं पहुँच गए तैयार होकर 7 बजे जैसे पहुँचे हैं 8 बजे के करीब हम पहुँचे थे तो 8 बजे जैसे ही हम पहुँचे वहाँ पे तो ऑलरेडी ही काफ़ी ज़्यादा जो है तकरीबन 100 एक लोगों की जो ना लाइन थी पहले से ही तो हम भी लाइन में लग गए हैं अब लाइन में जब लगे हैं हम तो 8 बजी है 9 बजी है 10 बज गई है पीछे से जो आवाम थी वो और ज़्यादा आ गई है मीन्स के 400-500 बंदा जो है ना एट द सेम टाइम उस प्लेस पे इकट्ठा था अब हम 4 घंटे जो है ना 4-6 घंटे जो है ना हमने इंतज़ार किया अपनी टर्न आने का मीन्स के जब हम जाके इंटरव्यू देंगे
उससे पहले जब हम होटल से बाहर खड़े थे तो इतनी ठंडी हवा थी, मीन्स के एक तो हमने कोई जैकेट वगैरह नहीं पहनी हुई थी और साथ सी साइड थी सारी, तो वहाँ से इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि मीन्स के जो सर में दर्द होने वाली हवा जो होती है ना, वो उस तरह वाली हवा थी। इट्स अ वेरी बिग लाइन। ये लाइन देख रहे हैं आप, वो वहाँ से स्टार्ट हो रही है और वहाँ पीछे से घूम के इस तरफ से फिर ये यहाँ से जाके यहाँ से टर्न लेके फिर आगे। अभी 9:45 पे जो है इंटरव्यू स्टार्ट होना था, हम 9 AM पे यहीं पे थे और तब भी इतना ज़्यादा स्टाफ था। आप देखें उस साइड पे सारा दरिया है और यहाँ पे जो हवा चल रही है ना इस टाइम, ये देख रहे हैं लोगों को। तो खैर 6 घंटे का इंतज़ार करने के बाद हम जो है क्या कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता चलते बेसमेंट तक पहुँचे। बेसमेंट में फिर एक लाइन थी 200 बंदों की जो है कि तकरीबन 200 या 300 बंदों के करीब जो है ना कल इंटरव्यू जो है कंडक्ट किए उन लोगों ने। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता करते करते अंदर गए हैं, नीचे बेसमेंट में गए हैं। बेसमेंट में जाकर फिर एक सिटिंग एरिया था, वहाँ पे हम पहुँचे हैं। तो थैंक गॉड वहाँ पे जो है कॉफ़ी का सिस्टम था, टी वगैरह इस तरह से जो है ना पी सकते थे आप। खैर वो एक कप पिया, उसके बाद करते करते जब हमारी बारी आई है, जब मेरी बारी है, तो फिर मैं इंटर हुआ अंदर। और इंटर होने के बाद उन्होंने कहा कि किस के अंदर जो है ना आप किस सेक्शन के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, फ्रंट ऑफिस या हाउस कीपिंग। तो मैंने उनको कहा है कि मैंने ना हाउस कीपिंग के अंदर करना है। तो जैसे मेरा इंटरव्यू था, जैसे ही अंदर गए हैं बैठे हैं, तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ सारा बताने के बाद उन्होंने जो सर थे उन्होंने पूछा था, अजीम सर थे, हाँ आजिम सर। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि अगर फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन पेश हुई हो जो मीन्स कि जो आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगी हो, तो सर ने मुझसे ये पूछा था कि फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ हो कभी आपके साथ कि मीन्स के कोई एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो और आपको हैंडल करनी ना आ रही हो, या कोई इस तरह का इंसिडेंट आपकी साइड पे पेश हुआ कभी। तो मैंने उनको बताया कि मैंने कहा एक इस तरह का इंसिडेंट पेश हुआ था कि हमारा जो है क्लाइंट जो था उसकी कोई चीज़ मिसिंग हो गई थी और जिस वजह से वो फिर हमारी जो है ना इस सारी सिचुएशन के ऊपर जो है ना काफ़ी मीन्स के बातचीत हुई। और उसके बाद फिर जो है जो सीन क्रिएट था वो फिर बाद में पता ये चला कि आपने जो है क्या कहते हैं वो लीलन के अंदर कहीं प्लेस होके वो चीज़ जो है ना नीचे चली गई थी। तो बाद में उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया। तो फिर खैर कहते हैं चलो ठीक है। उसके बाद फिर कम्युनिकेशन स्किल देख रहे थे, कॉन्फिडेंस देख रहे थे। उसके बाद वहाँ से वो क्लियर करने के बाद फिर हम गए दूसरे सेक्शन में HOD के पास। HOD के बाद जब जाके बैठे तो वेटिंग एरिया में बैठे थे, 2-3 दोस्त और भी थे। तो HOD आई तो अरसल यूसुफ चले गए अंदर। तो हेलो, वेलकम, सॉरी फॉर डिले, इट्स क्वाइट लॉन्ग, इट विल टेक टू मच टाइम, यू आर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग। तो मैंने कहा कोई इतना इशू नहीं है मैम। खैर कहती हैं कि जो है बताएं क्या करना है। मीन्स के CV देखी, उन्होंने कहा कि प्रीवियस एक्सपीरियंस जो था वो मैंने रिसेप्शन का डाला हुआ था और जिस वजह से उन्होंने कहा कि आपने जो है क्या कहते हैं रिसेप्शन का डाला और आप रूम अटेंडेंट में क्यों आपने अप्लाई किया। मैंने कहा मैम एक्चुअली हुआ कुछ यूँ था कि फीफा के जब इंटरव्यूज़ कंडक्ट हो रहे थे तो मैंने एज अ रिसेप्शन अप्लाई किया था, लेकिन उनके पास उस टाइम वैकेंसी अवेलेबल नहीं थी, जिस वजह से उन्होंने कहा था कि आप जो है अभी फिल फॉर के लिए हमारे पास ये वैकेंसी है, अगर आपने अप्लाई करना है तो इसके ऊपर अप्लाई कर दें। तो फिर मैंने उसके ऊपर अप्लाई किया। तो कहती हैं कि क्या एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा जो है ना रूम अटेंडेंट। मैंने कहा इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस और इतना कोई मीन्स कि मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और रिसेप्शन में जो था ये था कि चेक इन, चेकआउट, रिजर्वेशन, गेस्ट हैंडलिंग, फ़ोन कॉल्स, ये वो सब, लेकिन यहाँ पे ये कुछ नया था सीखने को जो मुझे मिला। तो कहती हैं दैट्स रियली गुड, मीन्स की अच्छी बात है। तो कहती हैं कि फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि समटाइम्स बहुत ज़्यादा मैसी रूम्स होते हैं, तो उसको आप कैसे हैंडल कर लोगे। मैंने फिर उनको एक एग्जांपल दी कि हमारे साइड में जो है ना कुछ फ़लस्तीनी या इस तरह से जो है ना फ़लस्तीनी और मोरक्कन गेस्ट थी कि हमारे यहाँ जो है ना काफ़ी ज़्यादा गेस्ट ऐसे थे जो मीन्स के मोरक्को से थे और फ़लस्तीन से थे, और उनके रूम जो थे वो बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर हुआ करते थे, जिस वजह से समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको ऐसा फील होता है कि यार बहुत ज़्यादा मैसी है, लेकिन जब आप आहिस्ता ऐसा काम करने लगते हो इट विल टेक टाइम। तो खैर वो जो है क्या कहते हैं मैंने उनको कन्विंस किया कि मीन्स के मैं अपने सुपरवाइज़र को बता देता था कि इस तरह से जो है इस रूम के अंदर टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन मैं क्लीन कर लूँगा।
तो खैर वो एक सिचुएशन थी उन्होंने दी, वो भी क्लियर हो गई। फिर उसके बाद मुझे कहते हैं कि समटाइम्स ऐसा होता है कि गेस्ट ऐसा हमारे होटल में आ जाता है जो ना उर्दू स्पीकिंग होता है ना अरबिक स्पीकिंग होता है, तो फिर उस टाइम पे आप क्या करोगे। तो मैंने उनको कहा कि हमारी एक साइड पे ना एक सीन ऐसे सिचुएशन क्रिएट हुई थी जिस वजह से अब उसके अंदर था यूँ कि गेस्ट को ना इंग्लिश आती थी ना अरबिक आती थी, तो वो बाई गेस्चर जो है ना बता रहा था, जेस्चर से जो है इशारे करके बता रहा था कि इस तरह से वाटर लीकिंग है, ये है। फिर उसी टाइम जो है रिसेप्शन ने मुझे कॉल की, मैं उनके पास गया, उस पर जाकर प्रॉब्लम देखी, तो उसकी जो वॉशरूम की जो वॉल थी वो जो है ना लीक हो रही थी, वाटर लीक हो रहा था। फिर उस टाइम मैंने सेम टाइम जो है ना अपने सुपरवाइज़र को कॉल की, वो फिर मेंटेनेंस टीम के साथ आकर उन्होंने इशू सॉल्व किया। तो खैर वहाँ से करने के बाद ओके थैंक यू सो मच। वहाँ से फिर हम गए फिर एक HR मैनेजर के पास, फिर उसके पास गए तो वहाँ पे बैठे पहले वेटिंग एरिया में। फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि अर्सल यूसुफ, फिर अंदर गए दोबारा, वहाँ पे उन्होंने कहा कि हाउ आर यू, वे आर यू फ्रॉम पाकिस्तान, ओ पाकिस्तान, ये वो करते कराते जो है पहले उन्होंने कहा कि भाई वीज़ा स्टेटस बताओ अपना क्या चल रहा है, वो बताया उनको। फिर कहते कि QID है, मैंने कहा हाँ, कहते हैं ठीक है गुड। फिर उन्होंने सैलरी से रिलेटेड डिस्कशन की। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन वगैरह है तो बताओ हमें। मैंने उनको कहा कि कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 31 जनवरी को ख़त्म हो रहा है, तो इसी दौरान जो है मुझे जो है ऑफर लेटर जल्दी से जल्दी चाहिए ताकि मैं सबमिट करा के NOC अपनी ले लूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है विद इन अ वीक आपको जो है ना ऑफर लेटर आ जाएगा, तो आप जमा करा के आप जो है ना 1 फेब से जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद फिर एक फाइनल इंटरव्यू था, वो था मैनेजर का, और मैनेजर जो होटल मैनेजर था उसके पास फिर गए। फिर उसने फिर वही प्रीवियस जो देखी CV के अंदर पे इस तरह से क्यों अप्लाई किया, फिर उसको सारा मैंने डिटेल बताई। सारी करने के बाद मैंने कहा थैंक यू सो मच, आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू सून। तो बस फिर उसके बाद फिर वापस आ गए। वापस हम रात को 8 बजे के करीब आए। वापस हम जो है ना रात को 8 बजे के करीब आए। उसके बाद फिर जो है ना हमने फिर मुझे सर की कॉल आ गई कि यार कहाँ हो। मैंने कहा सर घर जा रहा हूँ वापस रूम पे। तो कहते हैं यार अगर पॉसिबल है तो साइड पे आ जा, जॉब पे आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा काम है तो वो करा लो। तो मैंने कहा ठीक है सर। मैं वहाँ से डायरेक्ट जॉब पे चला गया। वहाँ से आने के बाद फिर जो है क्या कहते हैं, हाँ, फिर सबको जो है फिर मैंने सर को बताया कि सर ऐसे ऐसे इंटरव्यू हुआ और जो है ये सिचुएशन थी। वॉक इन इंटरव्यूज़ में इतने सारे लोग होते हैं यार, मीन्स के 500 के करीब लोग था, जिसके वजह से 200 लोगों का उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किया, और बाकी जितने भी बाहर खड़े थे उन सबसे उन्होंने CVs लेके ना इतने बंडल जो थे ना वो लेके हमारे सामने गए हैं, और उनको कहा कि हम आपको कॉल बैक करेंगे, जो कि कभी पॉसिबल है हो भी जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो कॉल बैक करेंगे। खैर ये था वॉक इन इंटरव्यू का सिनेरियो। और मैं कुछ क्लिप्स जो हैं वो जो कल मैंने थोड़े बहुत क्लिप्स शूट किए थे कि कितने लोग थे वहाँ पे, तो वो आप इसके अंदर ऐड कर लूँगा, आप देख लेना कि कितने हैं। इसलिए बेहतर यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ आपको लगे कि इतनी मीन्स की प्री ओपनिंग जहाँ पे भी होती है कतर में या दुबई में, तो वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि ऑनलाइन जितना हो सकता है अप्लाई करें, क्योंकि ऑनलाइन में यही है कि आप इजीली घर बैठ के आप इजीली सुकून से आप अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि वो मैंने वीडियो के अंदर दिखाया है कि QR कोड स्कैन करना है और उसके बाद जो है जस्ट अप्लाई करना है आपने। मैं मानता हूँ कि इट विल टेक टाइम, बट हो जाता है इंशाल्लाह। अल्लाह पे उम्मीद रखें और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, इंशाल्लाह हो जाता है। और हमारे सुपरवाइज़र का हुआ यार ऑस्ट्रेलिया में, इट वाज अ ग्रेट थिंग, मतलब ऑस्ट्रेलिया में हो गया यार। और उसकी उनकी सैलरी भी, हालांकि उनको सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस है सिर्फ इसी चीज़ का, मीन्स कि जो FIFA हुआ है इसके अंदर एक्सपीरियंस है 1 साल का। उसके बाद उसके अलावा कोई और एक्सपीरियंस नहीं था उनका, लेकिन उसका ऑस्ट्रेलिया में हो गया। तो लक है, मेहनत है, कोशिश है अपनी, और बाकी ऊपर वाला देने वाला है। तो अच्छी चीज़ है, मीन्स की हो जाएगी। और बाकी आपसे जो है क्या कहते हैं, कोई इतनी ख़ास बात तो मैंने नहीं करनी, बस ये है कि जो QR कोड दिखाएं वो आप स्कैन कर लें और अप्लाई कर लें। मैंने कोशिश ये किया कि मीन्स के ज़्यादा शेकी ना हो, और स्क्रीन शॉट लेके दूसरे मोबाइल से स्कैन करें और वहाँ पे अप्लाई करें। और कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो नीचे कर दिया करो। रिप्लाई मैं करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो है कि कहते हैं मैं पढ़ता आप सबके हूँ कि भाई कोई इस तरह से हो। काफ़ी सारे, मैं बीच में कोई लेडी थी वो पूछ रही थी कि टीचिंग से रिलेटेड, कोई पूछ रहा था कि मीन्स के कोई पूछ रहा था कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई जॉब्स हों, इस तरह से जो है कोई सीन हो तो बता दिया करो। तो वो मैं इंशाल्लाह वो जल्दी वीडियोस में जो है ना लाऊंगा। और आपको मैं ये भी बता दूंगा कैसे आप
अगर QR कोड स्कैन नहीं भी करना तो उसके अलावा और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कैसे अप्लाई करते हैं। तो तब तक के लिए बने रहें और भाई को प्यार देते रहें। और इसी तरह से जो है ना आज की वीडियो जो है ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए कुछ न्यू हो, अगर नहीं है तो कोशिश यही करूँगा कि हो जाए और मीन्स कि कुछ नया लाऊं। और बाकी NOC वाला सीन चल रहा है तो थोड़ा सा दुआ करना मेरे लिए कि जल्द से जल्द अगर ये यहाँ पे सेटलमेंट हो जाती है फिर तो कोई मुश्किल नहीं है। बस अब ऑफर लेटर का इंतज़ार है, वो सबमिट करा के यहाँ से NOC लेके फिर फर्स्ट फेज से उस होटल में जाके ज्वाइनिंग है। तो दुआ कीजिए, दुआ किया करें कि मीन्स कि अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह पाक हम सबकी आसानियाँ और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और मीन्स कि जो हमारी मुश्किलात हैं उनको दूर करे। और बाकी लव यू लव यू ऑल और ऐसे ही प्यार देते रहें। इंशाल्लाह फिर होती है मुलाकात। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है क्या कहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, एक और वीडियो मैं इसके ऊपर इस टॉपिक के ऊपर सोच रहा था कि CV जो है उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि यार मैंने जितनी यहाँ पे गलतियाँ की है ना CV से रिलेटेड, तो वो बहुत एक मेजर इशू था। तो मैं उसके अंदर आपको ये भी बता दूंगा कि कौन सी वेबसाइट अच्छी है जहाँ से आप जाके इजीली आप अपना मीन्स के CVs वगैरह बना सकते हैं और प्रोफेशनल CVs बना सकते हैं। मुझे भी किसी ने बताया था, तो फिर मैं आपको बता दूंगा, तो आप जाके वहाँ से अप्लाई कर दीजिएगा। और जब तब तक के लिए बने रहे, भाई को प्यार देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। और मतलब कि प्यार आपका बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, मैं देख रहा हूँ। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई वीडियो और लव यू ऑल। ऐसे बने रहें, प्यार देते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।